चैनल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो यहाँ पर जो है नए फॉर्म 141 को लेकर है। यहाँ पर जो है टीडीएस जो आपको रेंट पर डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट आएगी, उसके लिए पहले फॉर्म 26 क्यूसी होता था, वो रिप्लेस कर दिया गया है 141। आपको ये नया फॉर्म भरना पड़ेगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। इनकम टैक्स की नई ऑफिस साइट यहाँ पर आ चुकी है। इसी वेबसाइट पर जाकर आपको फॉर्म भरने की रिक्वायरमेंट आएगी। इसका जो प्रीफेस है वो यहाँ पर चेंज कर दिया गया है और यहाँ पर कुछ नए जो है यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे, नए टैब्स भी देखने के लिए मिलेंगे और काफी सारे प्रोविजंस और फॉर्म में पूरा का पूरा यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। पैरेलल दोनों में यहाँ पर ये जो पोर्टल है डील करेगा। तो यहाँ पर जो है अब जैसे आप कोई भी नया 26 क्यूसी फाइल करेंगे तो उसके लिए यहाँ पर जो है आपको फॉर्म 141 फाइल करने की रिक्वायरमेंट आएगी 1 अप्रैल 2026 के बाद से। ठीक है, उससे पुराने वाले साल के लिए आप अभी 26 क्यूसी ही फाइल करेंगे। 26 क्यूसी का तो मैंने सेपरेट वीडियो अपलोड कर दिया था इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर। जो यहाँ पर टीनेंट है उनको अपने पैन कार्ड के थ्रू लॉगिन करना है और जो ये फॉर्म है आप पूरे एक साल में एक बार भी फाइल कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मंथली या क्वार्टरली आपको फाइल करना है। रेट जो है आपका 2% का रहने वाला है। मंथली रेंट अगर 50,000 से ज्यादा है तो आपको कंप्लाई करने की रिक्वायरमेंट आएगी। सबसे पहले यहाँ पर यूजर नेम में पैन नंबर आपको डालना है, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, उसके बाद पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर लेना है। अगर आप भूल गए तो फॉरगॉट भी कर सकते हैं। अगर न्यू यूजर है तो यहाँ पर रजिस्टर का बटन दिया रहता है, उस पर रजिस्टर कर लीजिएगा। अब उसके बाद यहाँ पर जो है ई फाइल में जाना है, यहाँ पर ई पे टैक्स पर क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पर जो है फॉर्म 141 फाइल करना है, इनकम टैक्स एक्ट 2025 ये आपको सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद न्यू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको काफी सारे फॉर्म्स देखने के लिए मिलेंगे। इसमें एक फॉर्म है फॉर्म 141। तो ये आपका जो पहले 26 क्यूसी था सेम उसी तरीके का यहाँ पर ये फॉर्म नया आ चुका है। अब जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा जो लैंडलॉर्ड है, डिडक्ट यहाँ पर लैंडलॉर्ड है तो वो यहाँ पर जो है कॉर्पोरेट है नॉन कॉर्पोरेट है। तो देखिए यहाँ पर जो भी कंपनी है वो यहाँ पर जो है उसके लिए आपको कॉर्पोरेट सेलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट आएगी। नॉन कॉर्पोरेट के केस में बाकी जो अदर पर्सन है जैसे कि कोई जो आपके लैंडलॉर्ड है वो इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, एओपी बीओआई है, कोई फर्म है आपकी यहाँ पर, तो उसके लिए सेलेक्ट करना है। तो मैं भी यहाँ पर एज्यूम कर रहा हूँ कि जो लैंडलॉर्ड है वो नॉन कॉर्पोरेट डिडक्ट ही है। इसको यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस टाइप की डिटेल्स आएगी। इसमें यहाँ पर जो है ये फॉर्म फाइल करने की रिक्वायरमेंट है जब यहाँ पर जो डिडक्टी है वो रेजिडेंट पर्सन है। ठीक है, अगर यहाँ पर जो आपका डिडक्टी है वो यहाँ पर नॉन रेजिडेंट है तो उसके लिए सेपरेट प्रोसीजर सेपरेट यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं जो लैंडलॉर्ड है यानी कि जो डिडक्टी है वो यहाँ पर रेजिडेंट है। उसके बाद यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल्स आएगी जैसे कि आपका नेम आएगा, उसके अलावा जो है पैन नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें यहाँ पर जो है आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर इसमें कोई चेंज करना है तो यहाँ पर एक लिंक दिया गया है गो टू माई प्रोफाइल, इस पर आपको क्लिक करना है, उस पेज पर आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसको यहाँ पर नीचे ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद यहाँ पर टैक्स ईयर 26-27 यानी कि फाइनेंशियल ईयर और टैक्स ईयर अब की बार सेम रहने वाला है। असेसमेंट का कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है। किस महीने के लिए आप ये जमा कर रहे हैं तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ भी अप्रैल के लिए हम यहाँ पर जो है जमा कर रहे हैं। बाकी जिस भी महीने का आपका ये रहेगा कि जिस मंथ में आपने इसको डिडक्ट किया है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर टैक्स ईयर 26-27 रहने वाला है तो आप किसी भी मंथ में अगर जब इसको डिडक्ट कर रहे होंगे तो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। फिर उसके बाद नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में सबसे पहला शेड्यूल है शेड्यूल ए। तो यहाँ पर जो है आपको इसको सेलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट आएगी टीडीएस ऑन रेंट पेड बाय इंडिविजुअल और एचयूएफ। इंडिविजुअल हो या एचयूएफ पर्सन हो अपने पैन कार्ड के थ्रू लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद ये स्टेप फॉलो करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है आपको जो आपकी डिटेल्स है वो सेव हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि जो प्रॉपर्टी का टाइप है वो क्या है, लैंड है, बिल्डिंग है या फिर लैंड और बिल्डिंग दोनों है। तो यहाँ पर मैं भी एज्यूम कर रहा हूँ कि बिल्डिंग है ये जो आपने रेंट पे ली हुई है। उसका प्रॉपर एड्रेस आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। एड्रेस प्रॉपर एंटर करने के बाद अब यहाँ पर जो है आपको डिटेल्स एंटर करनी होगी कि जो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी आपने रेंट पे ली हुई है तो वो यहाँ पर अकेले पर्सन ने ली है या फिर उसके साथ कोई को टीनेंट भी है। तो जो यहाँ पर टीनेंट अगर अलग अलग हैं तो अपने अपने रेशो का वो टीडीएस जो है वो जमा करेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो वो प्रॉपर्टी हो वो अलग अलग लैंडलॉर्ड के नाम पर हो, तो इसमें मल्टीपल जो लैंडलॉर्ड हैं वो तो ऐड हो सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पर टीनेंट है उनको अपने अपने रेशो का फॉर्म भरने की रिक्वायरमेंट आएगी। तो मैं यहाँ पर जो आपका यहाँ पर पैन है, क्योंकि बायर का पैन यहाँ पर दिखा रहा होगा, तो उस केस में क्या है कि अगर इस प्रॉपर्टी को पूरा आप ही होल्ड कर रहे हैं, आपने इसको रेंट पे लिया हुआ है, तो फिर यहाँ पर 100% आपको अपने नाम पर दिखाना होगा। तो एडिट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद
ये ऑप्शन यहाँ पर एनेबल होगा। इसमें हम परसेंटेज यहाँ पर लिख देंगे कि जो प्रॉपर्टी है वो पूरी की पूरी आपने यहाँ पर रेंट पर ली हुई है। अगर यहाँ पर आप 50 लिखेंगे तो जो दूसरा पर्सन है उसका भी पैन नंबर डालकर डिटेल्स उसकी भी सेव होंगी, लेकिन उसके बाद का टीडीएस आपको नहीं भरना, वो अपने आप फाइल करेगा जो भी टेनेंट है। अगर को टेनेंट है, एक ही स्पेस उन्होंने लिया हुआ है, सेव पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है जो लैंडलॉर्ड है, लेसर है या पेई है, उसकी डिटेल्स ऐड होगी। तो जैसे मैंने आपको बताया, मल्टीपल लैंडलॉर्ड्स अगर उस प्रॉपर्टी को एक या दो से ज्यादा, तो यहाँ पर जो है आपको एंटर कर देना है पैन नंबर, नेम और कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी यहाँ पर जो है ऑटोमेटिकली आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है डिटेल्स डालने के बाद आपको उसको ऐड पर क्लिक कर दीजिएगा। मैं यहाँ पर अभी एज्यूम कर रहा हूँ कि जो यहाँ पर लैंडलॉर्ड है वो एक ही पर्सन है, 100% वो यहाँ पर ओनर है। अब उसके बाद यहाँ पर जो है ईयर ऑफ टेनेंसी, मतलब पीरियड ऑफ टेनेंसी आपसे पूछेगा कि जो आप यहाँ पर ये जमा कर रहे हैं वो कितने महीने का जमा कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं भी एग्जांपल के लिए लेता हूँ कि मैं यहाँ पर अभी 1 महीने के लिए जमा कर रहा हूँ। बाकी आपके जितने भी मंथ्स हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, वो सभी का आपको यहाँ पर जो है मेंशन करने की रिक्वायरमेंट आएगी। सपोज अगर आप जो है 6 महीने का एक साथ फाइल कर रहे हैं तो फिर आपको 6 मेंशन करना है। अगर आप 12 महीने कर रहे हैं तो फिर 12 मेंशन करना है। अब यहाँ पर ये पूछा जा रहा है, इज द इनकम टैक्स बीइंग डिडक्टेड ड्यू टू द एंड ऑफ द टैक्स ईयर और ड्यू टू द एंड ऑफ टेनेंसी। तो यहाँ पर ये भी क्लियर करवाया जा रहा है कि भाई आपका टैक्स ईयर एंड हो रहा है, तो हो सकता है मार्च में आपका टैक्स ईयर एंड हो रहा हो, तो आपने वो यहाँ पर टैक्स ईयर सेलेक्ट करना है अगर मार्च तक आप रेंट में यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आप उससे पहले ही छोड़ के जा रहे हैं, सपोज करें कि आपने जो है अप्रैल में लिया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में आपने छोड़ दिया, फिर आपको यहाँ पर एंड ऑफ टेनेंसी सेलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट आएगी। तो ये भी बिल्कुल नया चेंज है, नया अपडेट है इस फॉर्म में। मैं यहाँ पर अभी एज्यूम कर रहा हूँ एंड ऑफ टेनेंसी, क्योंकि मैं यहाँ पर जो अभी 1 महीने का रेंट दिखा रहा हूँ, या आपको जितने भी महीने का रेंट दिखाना है वो यहाँ पर दिखाएंगे, उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि टोटल अमाउंट ऑफ रेंट पेड कितना है ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, इस पूरे ईयर में आपका कितना यहाँ पर जो है रेंट पे कर रहे हैं आप, तो वो वैल्यू आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। फिर उसके बाद जो है लास्ट मंथ में कितना पे किया है वो एंटर करना है। तो अभी तो मेरे एग्जाम्पल में तो मैं 80,000 रुपये यहाँ पर जो है एंटर कर रहा हूँ। बाकी आपके केस में जितने महीने का रेंट है तो पूरा का पूरा वैल्यू आप यहाँ पर एंटर करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको डिटेल्स एंटर करनी होगी। अब यहाँ पर जो है उसके बाद आपसे पूछा जाएगा डिडक्टिवाइज डिटेल्स, तो उस पर आपको क्लिक करना होगा। ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है आप अब जो डिटेल्स है उसको एंटर करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर अभी एक ही डिडक्टिव लिया है, तो अगर यहाँ पर 1 से ज्यादा डिडक्टिव होंगे तो उनका यहाँ पर पैन नंबर शो कर जाएगा, आपको नेम भी ऑटोमेटिकली आएगा। अब यहाँ पर डेट ऑफ पेमेंट क्रेडिट हमने यहाँ पर 1 अप्रैल, क्योंकि 1 महीने का मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ये 1 या 2 तारीख की लेगा, उससे पुराना यहाँ पर नहीं लेगा। ठीक है, क्योंकि अभी हम स्टार्टिंग में टैक्स ईयर में यहाँ पर चल रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है आपसे पूछा जाएगा कि किस अमाउंट पर वो अमाउंट क्या है जिस पर टीडीएस लायबल टू बी डिडक्टेड है। तो अभी इस केस में तो मैंने यहाँ पर 80,000 का एग्जांपल लिया है, तो मेरे केस में यहाँ पर 80,000 रुपये एंटर होंगे। तो बाकी आपको ये देखना होगा कि अगर यहाँ पर मैं इसको 10 महीने का रेंट ले लेता, ठीक है, तो फिर उस केस में मुझे यहाँ पर डालना होता कि मेरी जो टोटल वैल्यू है वो यहाँ पर मेरी 8 लाख रुपीज है। ठीक है, लास्ट मंथ का मेरा जो है वो 80,000 रुपये है, और फिर उसके बाद यहाँ पर जो अमाउंट लायबल टू बी डिडक्टेड है वो यहाँ पर 8 लाख रुपये आएगी। मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए समझा दिया है। ठीक है, बाकी इस केस में भी मैं 1 महीने के जमा कर रहा हूँ, तो मैं अभी 1 महीने के लिए यहाँ पर जो है वैल्यू एंटर कर रहा हूँ। वैल्यू को बड़ी ध्यान से आपको एंटर करना है, इसकी करेक्शन में आपको जो है काफी ज्यादा टाइम लगेगा। अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो ये गलती नहीं करनी है। 395(1) ऐसे पहले फॉर्म आप 13 भर के लो डिडक्शन सर्टिफिकेट लेते थे, अब यहाँ पर सर्टिफिकेट का जो तरीका है वो भी बदल गया है, सेक्शन 395 से गवर्न है। अगर इस पर्सन ने कोई लो डिडक्शन सर्टिफिकेट लिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर जो है 2% का टीडीएस एप्लीकेबल है और यहाँ पर इन्होंने जो है 1 का या उससे कम का ले लिया, तो फिर आप यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। नो के केस में तो 2% का टीडीएस आएगा, हम यहाँ पर मैनुअली 2% एंटर करेंगे, तो ये उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेगा। डेट ऑफ डिडक्शन जो है वो भी मैं 1 तारीख की एज्यूम कर रहा हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है आपको जिस दिन आपने डिडक्ट किया है जिस मंथ में, उससे नेक्स्ट मंथ में 30 डेज के अंदर ही फाइल करना होगा, वरना फिर लेट फीस और इंटरेस्ट भी आ जाएंगे। तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। उसके बाद ऐड पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद ये कुछ बेसिक डिटेल्स आएगी, उनको एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है काफ़ी सारे ऑप्शंस दे रहेंगे पेमेंट के लिए। पेमेंट आप यहाँ पर जो है नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, सारे बैंक्स यहाँ पर ऑलमोस्ट अवेलेबल है। अदर्स में भी काफ़ी लंबी यहाँ पर लिस्ट जो है प्रोवाइड की गई है। इसमें लिस्ट में और भी बैंक्स ऐड होते जा रहे हैं। डेबिट कार्ड भी काफ़ी सारे प्रोवाइड किए गए हैं, तो आप जो है डेबिट कार्ड के, अगर इनका डायरेक्ट आपके पास डेबिट कार्ड है उससे कर सकते हैं, किसी अदर बैंक का डेबिट कार्ड है तो फिर पेमेंट गेटवे पे जाना पड़ेगा। पेड काउंटर 10,000 रुपये तक की वैल्यू को कवर करता है, कैश चेक डीडी के द्वारा। आरटीजीएस एनईएफटी जो है 2 लाख रुपए तक की वैल्यू, इससे ऊपर आरटीजीएस आपको ये ऑटोमेटिकली कंसिडर होगी। कंटिन्यू पर क्लिक करके
ये जो दो ऑप्शन दिए गए हैं, पेड काउंटर और आरटीजीएस में तो पीडीएफ जनरेट होगी, उसको प्रिंट निकाल के बैंक में आपको सबमिट करना होगा, चेक या फिर ऑनलाइन जैसे भी आप ट्रांसफर करना चाहें। एक और भी तरीका है पेमेंट थ्रू यूपीआई। तो यहाँ पर जो है आप कोई भी पेमेंट गेटवे ले लीजिएगा, उसके थ्रू आप जो है इसके पेज पर रिडायरेक्ट होगे, वहां पर आप यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी के द्वारा भी कर सकते हैं, या फिर आप क्रेडिट कार्ड के द्वारा भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के द्वारा भी। इसके कुछ चार्जेस यहाँ पर अवेलेबल है, वो चार्जेस एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, इसमें लोअर है, उसके थ्रू आप प्रोसीड कर सकते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है आपको पेमेंट कर देनी है। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करके पे टैक्स में आना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। वो फॉर्म, क्योंकि अभी मैंने इसको फाइल नहीं किया तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आप फाइल कर देंगे, पेमेंट हिस्ट्री में दिखने के लिए मिल जाएगा आपको। 3 डॉट्स पर क्लिक करके यहाँ से आप चालान का स्टेटमेंट डाउनलोड कर लीजिएगा। 141 की जो है चालान का स्टेटमेंट और चालान दोनों मिल जाएंगे। फिर इसके बाद आता है फॉर्म 16 जनरेट करना। फॉर्म 16 भी जो है उसका भी नंबर चेंज कर दिया गया है। अब आपको जो है नया फॉर्म मिलेगा, नए नंबर के साथ ट्रेसिस से वो डाउनलोड होगा। उसकी भी जल्दी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड करूंगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी अदर वीडियो जो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, और इनकम टैक्स जीएसटी काफी सारे वीडियो यहाँ पर आने वाले हैं। चैनल का पर्पज फुल्ली एजुकेशनल है। वीडियो को देखिए और शेयर जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।